भाई क्या हालचाल। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले मेटल्स नॉन मेटल का सुपर फास्ट क्विक सुपर डुपर स्पीड में इसका पूरा रिवीजन करेंगे। तो अपना पूरा फोकस बढ़ा के वीडियो को देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। क्योंकि आज आपके भैया ने लाया है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन भी लाया है। हाँ भाई, बिल्कुल सही बोला, क्वेश्चंस ला रहा हूं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, दिख सकते हैं आपके आने वाले पेपर में। ठीक है, और उसी क्वेश्चंस के घुमा फिरा के सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अपना पूरा फोकस बढ़ा के इस वीडियो को देखना। क्वेश्चंस मिल जाएंगे वीडियो के एंड में। वीडियो के बीच में सारी चीजें बता दूंगा, तो इस पूरे वीडियो को देखो, सारी चीजें समझो। और अगर अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन करना। अपने भैया पे थोड़ा तो भरोसा रखो, सब इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, टॉपिक बता रहा हूँ, वो सब करके चल जाना। ठीक है, चलो आ जाओ एक एक करके। सो तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं। पहला है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल और तीसरा होता है मेटल। क्या भैया मेटल? अरे यार इरेजर कहाँ से आ गया। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। जब आपने कभी घर पे मम्मी का सोना गोल्ड देखा होगा, सिल्वर भी देखा होगा, उसको हाथ लगा के देखो कैसा लगता है। हार्ड फील होता है। क्या फील होता है भैया? हार्ड। ठीक है, बहुत एकदम पत्थर की तरह। मेटल्स आर हार्ड। नॉन मेटल का होता है नरम दिल का रहता है, एकदम सॉफ्ट रहता है। क्या रहता है? सॉफ्ट। अब मेटलॉइड कौन होता है? ऐसे एलिमेंट जो दोनों की प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की तरह रहते हैं। इंटरमीडिएट वाला। क्या? इंटरमीडिएट वाला। सो मेटल डेट शो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। समझ में आ गया? जो मेटलॉइड है वो मेटल्स का भी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। देखो मेटल्स, गोल्ड, कॉपर, आयरन, निकल, सिल्वर, ये सारे क्या है? मेटल। क्योंकि ये थोड़े बहुत देखा है ना, हार्ड रहते हैं। खेले को हाथ लगा के देखो कितना हार्ड रहता है। नॉन मेटल ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन होता है। एक एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड हार्ड रहता है नॉन मेटल में। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ मेटल और नॉन मेटल को डिटेल में एक ही चीजें समझते हैं, उनका डिफरेंस समझ के समझ के सब समझते हैं। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से। मेटल क्या होता है पता है? मेटल होता है दानी। क्या होता है? दानी। हम दान करेंगे। तो मेटल क्या डोनेट कर रहा है भैया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ऐसा दे रहा है, डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है? डोनेट। जब आप कोई भी चीज दान करते हो आपकी जिंदगी में क्या आती है? पॉजिटिविटी। सो क्या इसमें आयंस बनेंगे? पॉजिटिव आयंस। ठीक है, पहले डेफिनेशन देखो। एलिमेंट्स दैट हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या किया? डोनेट एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। जैसे उसे उसको दान किया, उसकी जिंदगी में क्या है? पॉजिटिविटी। क्या है? पॉजिटिविटी। उसको बोलते हैं कैट आयन। क्या बोलते हैं भैया? कैट आयन। अब इसको याद किससे करें? आ जाओ मैं याद करवाता हूँ। एक सेकंड, मुझे टुक टुक सोया था, अभी भी सोया है। हम इसको वापस सोने हुए रख देंगे, पर अभी अब सोते सोते इसको उठाना पड़ता है। ये हमारी कैट टुक टुक। टुक टुक है हमारा कैट। ठीक है, चलो सबको हाय बोलो, नमस्ते बोलो। हाँ, बहुत सीरियस नींद से उठा दिया यार। ठीक है, सो अभी टुक टुक है, ये कैट है। क्या है? कैट। अभी आपने कैट को देखा तो आपको कैसा अच्छा लगा? खुशी मिला ना? तो पॉजिटिव हो रहा है। क्या हो रहा है? पॉजिटिव। चलो सबको बाय बोलते रख देते, बाय बाय। सोने रख देता हूँ, ये तो बाद में बैक पे सोया था। अरे भाई सोया, और कहीं हिलना मत। ठीक है, केबल केबल वेबल में ना आते, केबल पे वायरस में रहता है ना। सो कैट, बिल्ली। बिल्ली मतलब पॉजिटिव आयंस। ठीक है, सो कैट आयन। कैट मतलब पॉजिटिव, आयन मतलब आयन। सो पॉजिटिव आयंस। समझ में आया? नॉन मेटल क्या होता है? अभी डोनेट कर रहा है तो ये बोलता है भैया हमें दे दो इलेक्ट्रॉन, हमें दे दो इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सेप्ट। या फिर गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? गेन। वो होता है हमारे नॉन मेटल। अब मेटल्स पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, तो नॉन मेटल क्या होगा? नेगेटिविटी, क्योंकि वो ले रहा है कुछ किए बिना। ठीक है, आ जाओ तो देखो ध्यान से इधर। देखो डेफिनेशन देखो, ठीक है करके सब सोचा। एलिमेंट दैट फॉर्म नेगेटिव आयंस, जिसको बोलते हैं एन आयन। क्या? एन आयन। ठीक है, नेगेटिव आयन मतलब एन आयन। बाय एक्सेप्टिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ले एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, या फिर गेन कर रहा है। ठीक है, अब इसने डोनेट किया तो इसके अंदर पॉजिटिविटी आया, इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये हो जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, और ये ले रहा है, ये हो गया इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। कुछ एग्जांपल्स है उसको करना है आपको। ठीक है, ये एग्जांपल्स अगर अभी समझिए तो आपको इजी हो जाएगा आगे भी लर्न करने। क्यों? कि इस एग्जांपल से जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो भी आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहला है, देखो ध्यान से एग्जांपल, इसको याद कैसे रखना है? मेटल। आपके माता जी होंगे, माता जी नहीं लेते, काल्पनिक लेते हैं। मान लो एक मोहतरमा थी। कौन थी हमारी? मोहतरमा। मोहतरमा के नाक में था गोल्ड। क्या था? गोल्ड। सो नाक में था गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम। गोल्ड में ना कॉपर और एल्यूमिनियम का मिक्सचर था, जस्ट इतना समझो। सो नाक में था गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम। देखो ध्यान से, नाक एन ए के में था गोल्ड,
कॉपर एल्यूमिनियम। समझ में आ गया? नॉक में था गोल्ड कॉपर एल्यूमिनियम। क्या? एल्यूमिनियम। ठीक है मेरे भाई। तो देख नाक Na सोडियम, के पोटेशियम, गोल्ड Au, था तो कुछ नहीं है, एल्यूमिनियम Al, कॉपर Cu। समझ में आया? समझ में आ गया? हाँ, गोल्ड Au होता है, ये नहीं होता है, कभी कंफ्यूज मत होना Au। ठीक है। और देखो नॉन मेटल, नॉन मेटल को कैसे याद रखें, इसके एग्जांपल्स। इसके लिए भी मैंने एक शानदार ट्रिक लाया हूं। ठीक है, शानदार ट्रिक। ट्रिक क्या बोलता है? चेतन ओडिशा से चॉकलेट बार लाया। क्या लाया? चेतन गया था उड़ीसा। भाई भाई वो तो गया उड़ीसा, उड़ीसा से लाया चॉकलेट बार। सो देखो, चेतन उड़ीसा से चॉकलेट बार लाया। चेतन सी से क्या हो गया? कार्बन, उड़ीसा ओ से ऑक्सीजन, ठीक है, से सल्फर, चॉकलेट क्लोरीन, बार ब्रोमीन। आया समझ में? ये ट्रिक को इससे रिलेट करके याद कर लेना। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा भाई, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब क्लासिफिकेशन फीचर देखो, इलेक्ट्रॉनिक एक्शन। अब मान लो आपके पास 100 रुपीज था, आपने किसी को दे दिया, तो आपके पास बचे कितने? 0। आपने तो कुछ तो लूज किया, कुछ दिया तो कुछ खोया तो। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना हमारा मेटल, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने साइड से क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन। और इसको आ रहा है तो ये क्या कर रहा है? गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टू फॉर्म नेगेटिव आयंस और ये पॉजिटिव आयंस बनता है। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स है, इसको भी याद करना है। देखो, ना फेंकू, क्या भैया? ना फेंकू, क्या? ना फेंकू कॉपर। क्या? भैया ने बोला आपको भैया मत फेंकना कॉपर, तो आप बोलोगे ना फेंकू कॉपर। ना मतलब सोडियम, Fe मतलब आयरन, कॉपर मतलब Cu। हो गया, बस हो गया। इतना आसान था याद करना इसे। नॉन मेटल्स देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से। देखो एक सेकेंड यार, आजा भाई, आजा आजा। देखो नॉन मेटल्स का एग्जांपल, इसको कैसे याद रखे? कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर याद रहे तो नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बता रहा हूँ। मैथ्स में आपने वो पढ़ा ना, cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, याद है? थीटा थीटा, दिमाग खराब हो गया। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट चैप्टर है, मतलब इंटरेस्टिंग है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? cos थीटा से। कैसे? cos थीटा, जो cos थीटा था काल्पनिक है और नॉन मेटल था। सी से कार्बन, ओ से ऑक्सीजन, एस से भैया सल्फर। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला है भैया फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके कुछ एक्सेप्शन। ठीक है मेरे भाई, अब देखो ध्यान से, एक एक करके प्रॉपर्टी समझो, एक एक करके समझो। पहला है भैया लस्ट्रस, शाइन। लस्ट्र मतलब क्या? चमकना। क्या? चमकना, जैसे तुम चमकते रहते हो ना, उसे देख के खुशी के मारे। जो मेटल होते हैं ना वो लस्ट्रस रहते हैं। कभी गोल्ड को देखा है? मम्मी ने पहना, हाँ चमकता है। और नॉन मेटल नहीं चमकता है, नॉन लस्टर। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो, मेटल्स में शाइनिंग सरफेस होता है जिसको हम बोलते हैं लस्ट्रस। नॉन मेटल होता है डल, मतलब उसमें कुछ शाइन होता ही नहीं है भाई, शाइन नहीं होता नॉन लस्ट्रस। बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि आयोडीन और ग्रेफाइट। क्या? आयोडीन और ग्रेफाइट क्या होता है? लस्ट्रस। अब इसको कैसे याद रखना नॉन मेटल में एक्सेप्शन को? आईजी से याद रखना। क्या? आईजी इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम से याद रखना। इंस्टाग्राम वो शाइन होता है। क्या होता है इसमें? नॉन मेटल वाले में शाइन होता है, शाइन होता है। ठीक है मेरे भाई, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। इसको याद रखो, काल्पनिक है। ठीक है, एक्सेप्शन। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया? अगला है भैया हार्डनेस। क्या? हार्डनेस। मेटल हार्ड रहते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट रहते हैं। नेक्स्ट मेलिएबिलिटी। एक एलिमेंट पकड़ा, उसको थप्पा मार मार के शीट्स में बना दिया। क्या? शीट्स में। अब इसको याद है, शीट्स, वायर, डक्टिलिटी रहता है। देखो इधर डक्टिलिटी आगे होगा। ठीक है, तो इसको कैसे याद है? MS धोनी याद है, एक क्रिकेटर भैया हमारे, बिग फैन है, आपके भी भैया उनके। ठीक है, बिग फैन ब्रो, MS धोनी। ठीक है, MS, M मेलिएबिलिटी, S शीट्स, याद हो जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसका ट्रिक क्या है? कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। समझ में आ गया आपको ट्रिक के साथ? और ये आराम से टूट जाएगा, आराम से, इसकी जरूरत ही नहीं, टूट के खत्म हो जाएगा भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता भैया डक्टिलिटी। हाँ, डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी, एलिमेंट पकड़ा, उसको वायर्स में करते हैं। क्या कर दिया? वायर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डक्टिलिटी। तो कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, डक्टाइल। अब इसको कैसे आना पता है?
डोंट वरी, क्या डोंट वरी, डी से डक्टिलिटी, डब्ल्यू से वायर, ठीक है। और नॉन मेटल नॉन डक्टाइल रहता है, बस बात खत्म। नेक्स्ट है स्टेट, मेटल्स सॉलिड में होते हैं, नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैस में होते हैं, ठीक है मेरे भाई। पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल इन लिक्विड, ठीक है, इतना यहाँ पर। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी, मेटल क्या करें, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल होगा जो पुअर, मतलब कंडक्ट नहीं कर रहा होगा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को, समझ में आ गया। इसमें एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, क्या भैया, ग्राफाइट, ग्राफाइट है ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है मेरे भाई, समझ में आया। हाँ। नेक्स्ट सोनोरिटी, तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार टन टन टन, हाँ गाना सुना है, हाँ। तो बेल रहता है ना वो बेल, टन टन वाला, वो होता है मेटल का, किसका, मेटल का। तो मेटल क्या होगा, सोनरस होगा, क्या होगा भैया, सोनरस, सो प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, ठीक है। और नॉन मेटल रहता है नॉन सोनरस, वो भाई बोलता है हम आपके दिल में घंटियां नहीं बजाने आ रहे, ठीक है, समझ आ गया। सो मेटल रहता है वो दिल वाला होता है, बस इतना समझ जाओ, रिंगिंग आवाज आता है टन 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 करके, ठीक है। चलो आ जाओ, आप कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। आगे बढ़ने से पहले एक फाइनल मोटिवेशन, फाइनल मोटिवेशन, कैसा लगा मेरा मजाक, अब मोटिवेट करेंगे आपको, ठीक है। वैसे अब कम बैक करना है, मुझे पता है आपकी लाइफ में बैक पे बैक पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं, कम बैक करना है, ठीक है। अगर आपने आज पढ़ा नहीं और कुछ हुआ नहीं, मुझे पता है कुछ होगा या फिर कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि कुछ लोगों के पास डिग्री होके भी जॉब नहीं लगती है, नहीं होके भी जॉब लगती है, होके भी जॉब लगती है। सो इट्स ऑल ऑन यू, कैसे आप काम करते हो, कैसे आप मेहनत करते हो। मेरा काम है आपको मेहनत करना सिखाना, ठीक है। मैं जो इतना कह रहा हूँ बस मैं सिखाना चाहता हूँ कि आप भी हार्डवर्क करो, कुछ ना कुछ बन जाओ, फर्क नहीं पड़ता है क्या चीज़, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर आपने कुछ किया, ठीक है, लड़कों स्पेशली लड़कों सुनो ध्यान से, अगर आपने कुछ किया अच्छा बड़ा किया, आपके अगर एक लड़की आई और आपसे पूछी आपके पास कौन सी कार है कौन सी बाइक है, ठीक है, आप बोलोगे यार मेरे पास कार बाइक तो नहीं है, ठीक है, तो वो बोले कि मैं चलूंगी, ऐसा होता है ना, चलूंगी, ठीक है, वो रिलेशनशिप होता है, ठीक है। पर एक चीज एक्सेप्शन है, उसने बोला नहीं आपको कि मैं तुम्हारी जिंदगी से चल के चली जाऊंगी, समझ में आया। सो गाड़ी घर बंगला मकान हर चीज होना जरूरी है अपनी लाइफ में, स्ट्रगल करो, खूब मेहनत करो, एक ना एक दिन सब हासिल करोगे, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। अबे भैया केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, क्या रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बोला भैया ने, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा मेटल ऑक्साइड, क्या बनेगा भैया, मेटल ऑक्साइड, बस इतना समझो। सो मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, और जो मेटल ऑक्साइड होता है भैया क्या होता है, बेसिक होता है, क्या बेसिक होता है, ठीक है। एक और चीज बोलूंगा, आप सीरियस हो जाओ, पता ना क्यों मुझे ऐसा बोलना मन कर रहा है, क्योंकि आप ये वीडियो फोकस से नहीं दिख रहे हो, मुझे पता है आप 2x में दिख रहे हो, अब फोकस हो जाओ, क्यों पता है, क्योंकि अब एग्जाम्स के लिए सिर्फ 2-3 महीने बचे हैं, अब बाजी पलटने का टाइम आ चुका है, ठीक है। आपने पूरे साल कितना पढ़ा ना, उससे उतना फर्क नहीं पड़ना, जो लास्ट के 2-3 महीने रहता है ना उसमें पूरा झेझा लगा रहना, ठीक है। और एक चीज याद रखना, अगर आप टॉपर हो तो उस कॉन्फिडेंस में मत रहना, क्योंकि बाद में जब आप बाहर जाओगे साइंस स्ट्रीम लोगे तो उधर आपको भाई पूरे क्लास में सारे टॉपर्स मिलेंगे। जब साइंस स्ट्रीम लोगे ना, अगर आपको लग रहा है कि मैं 95 लाया, मैंने अपने स्कूल में टॉप मारा है ये, ठीक है, जब आप अपनी क्लास में जाओगे ना उधर भाई सब टॉपर्स रहेंगे, अलग अलग स्कूल से टॉप करे हुए, समझ में आ गया। और वहाँ डिफिकल्टी ज्यादा होगा, वहाँ आप देखोगे टॉपर्स को भी कम मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ एक ही चीज आपको काम आता है बाद में, वो रहता है हार्डवर्क, बिकॉज हार्डवर्क बीट्स टैलेंट, अपना 100% देना है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब देखो ध्यान से, मैग्नीशियम ये एक मेटल हो गया, क्या हो गया भैया, मेटल, ऑक्सीजन रिएक्ट किया, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो गया नॉन मेटल, बेसिक इन नेचर होता है। मैग्नीशियम रिबन पता है, हाँ, क्या बनता है, व्हाइट पाउडर जलाने पर डीजलिंग लाइट आता है, केमिकल रिएक्शन बनता है, हाँ। कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक लेयर बन गया, ठीक है मेरे भाई। अब एक चीज समझो, सिल्वर और गोल्ड कभी रिएक्ट नहीं करते, कभी, डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे भी वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट नॉन मेटल्स फॉर्म मेटल ऑक्साइड, एसिडिक इन नेचर, तो इसका एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जितने भी एग्जांपल्स है जो जो चीजें वो सब याद रखना, ठीक है। रिएक्शन विद मेटल विद ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, ये याद रखना। अब मेटल जब रिएक्ट करता है, देखो मेटल ऑक्साइड्स, एक चीज समझो, बेसिक इन नेचर होता है, क्या बेसिक, बेसिक इन नेचर। एक लिटमस पेपर को डाला बेसिक सॉल्यूशन में तो अपना कलर चेंज करता है, रंग बदलते रहता है, ठीक है। तो वो अपना रंग रेड से ब्लू करता है, क्या रेड से ब्लू, तो इसको कैसे आप बेसिक
हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल है आरबीसी, ठीक है, तो उसको आरबीसी को बोल जाओ, चलो सी को बोले टाटा बाय बाय। सो रेड से ब्लू होता है इसमें हमारे बेसिक सोल्यूशन। सो टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस टू ब्लू, एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। अगला भैया एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्या एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या करता है, वो एसिडिक और बेसिक नेचर भी होता है, क्या करता है, दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाता है। सो सम मेटल शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर, दोनों दिखाता है, ये एसिडिक भी दिखाता है नेचर और बेसिक भी दिखाता है नेचर, बेसिक, ठीक है मेरे भाई। तो ये देखो, ये पूरा एग्जांपल है, देखो देखो Al2O3 6HCl, ऑल क्लियर थी, AlCl3, इसका नाम ऑल क्लियर 3 और H2, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया, ठीक है। अब Al2O3 एसिडिक होता है नेचर में, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। फिर क्या होता है, इसमें रिएक्शन होता है, NaAlO2 बन जाता है, ठीक है। सो Na था, वो Al के पास गया और O2 बचा और फिर H2O, ठीक है। इसका नाम याद रखना, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। ये जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, इसको तुरंत याद कर लो, हमारे पास टाइम कम है, थोड़ा फास्ट जाते हैं, ठीक है। अब रिएक्टिविटी सीरीज देखो, ये पूरा रिएक्टिविटी सीरीज इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ऊपर वाला मोस्ट रिएक्टिव रहता है, क्या मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। देखो पोटेशियम के सिंबल सारे याद रखना, सोडियम Na, अभी लिखते जाओ, लिथियम Li, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, कार्बन C, जिंक Zn, आयरन Fe, हाइड्रोजन H, कॉपर Cu, सिल्वर AgOg, सुनाओ जी, गोल्ड Au, ठीक है। अब इसको ट्रिक से याद रखना है, देखो प्लीज स्टॉप लिटिल क्यूट मंकी, देखो प्लीज, पी पोटेशियम, स्टॉप सोडियम, लिटिल लिथियम, क्यूट कैल्शियम, मंकी मैग्नीशियम, एंड क्या, एंड मतलब एल्यूमिनियम, क्लेवर मतलब कार्बन, ठीक है। जिब्राइन, जिब्रा मतलब जिंक, इन मतलब आयरन, हैप्पी हाइड्रोजन, कूल क्या इधर आएगा, कूल मतलब कॉपर, ठीक है, कूल मतलब कॉपर, सनी सिल्वर, गार्डन वुड, ठीक है। तो ये ट्रिक के मदद से बस इतना याद रखो, प्लीज स्टॉप लिटिल यू मंकी एंड क्लेवर जिब्रा इन हैप्पी सनी, हैप्पी कूल सनी गार्डन, हो गया, पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। जो ऊपर वाला है मोस्ट रिएक्टिव, नीचे वाला है वो लिस्ट रिएक्टिव। तो देखो ध्यान से, हायर इन सीरीज मोर रिएक्टिव, ठीक है। मेटल्स अबव हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन टू फॉर्म एसिड, बस इतने कुछ डेफिनेशन रखो, ये पूरा याद रख लेना, ये पूरा रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेना। वहां से ऐसा आप करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, ये वाला थोड़ा मतलब आपको आपका सर फट जाएगा, थोड़ा बहुत सर क्या फटेगा, पोटेशियम ज्यादा है, सोडियम सबसे लीस्ट रहता है हमारा गोल्ड, बस हो गया। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। पहला रिएक्शन विद वाटर, मेटल जब पानी के साथ मिलता है, क्या भैया, मेटल जब पानी के साथ मिलता है तो क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल रिएक्ट टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड विद वाटर, ना मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, जैसे कि सोडियम ना, ये क्या है भैया, मेटल, क्या है भैया हमारा मेटल, ठीक है। ये पानी के साथ रिएक्ट किया, मेटल हाइड्रोक्साइड बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देते, क्या हाइड्रोजन, ठीक है। ये नीचे ये है ना, इधर आता है वो नंबर, ठीक है, याद रखो नीचे, ओके। चलो आ जाओ, अब आगे देखो, कुछ है मेटल्स जो रिएक्ट करते हैं स्लोली, धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, ये रिएक्ट करते हैं स्लोली, ठीक है, ठीक है। अब इसको कैसे आता, मांगू, ठीक है, अली बाबा से क्या बोलूं, ट्रिक को याद रखना, जो स्लो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। मांगू, मैंगो नहीं, मांगू, ठीक है। अली बाबा से जैन फरारी, क्या से जैन फरारी, ठीक है। ये रिएक्ट करते हैं स्लो, मांगू मैग्नीशियम, अली बाबा एल्यूमिनियम, जैन Zn, फरारी Fe, ये रिएक्ट करता है स्लो। और कुछ रहते जो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल भी नहीं रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। अब इसको कैसे याद रखें यार, अभी ट्रिक में सोच रहा हूँ, दिमाग प्रोसेसिंग में है, तो इसको याद रखेंगे कैसे, कॉपर सिल्वर गोल्ड, डायरेक्ट याद कर दो, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये कभी रिएक्ट ही नहीं करते मेरे भाई, कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं रिएक्ट, बस इतना याद रखना, ठीक है। नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल होते हैं रिएक्ट नहीं करते हैं। अब अगला है रिएक्शन विद एसिड्स, एसिड के साथ क्या होता है, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट और वाटर, ठीक है। मेटल क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट और वाटर बन जाता है।
यार ना एसिड बेस सॉल्ट वाटर, हाँ एसिड बेस सॉल्ट वाटर। पर इसमें क्या हो रहा है, एक चीज होता है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है, याद रखना, थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर लो। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, इतना याद रखो, एसिड बेस में पढ़ाई होगा। ठीक है, जैसे कि Zn हो गया, ये मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, ZnCl2, टू नीचे आएगा, इधर इधर आएगा, ये बन गया सॉल्ट, और H2 हाइड्रोजन। ठीक है, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, जो कि नॉन मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, क्या बनाने, कंपाउंड। जैसे कि मान लो ये था हमारा सुलेमान, ये थी उसकी मोहतरमा, ठीक है, ये दोनों साथ में थे, खुश थे, पर ये कमजोर था, हाइट भी कम था, पैसा भी नहीं था, गाड़ी घर बंगला कुछ नहीं था। फिर इसका एक दोस्त था जिसके पास गाड़ी घर बंगला बॉडी शॉडी सब कुछ होता है, ठीक है, एकदम अमीर, एकदम ब्रूस ली जैसे, बहुत बहुत पैसा, बहुत पैसा, बहुत पैसा, ठीक है, अंबानी उम्बानी से मिलते रहते। तो इसने क्या किया, कम वाले को बाहर मार दिया और फिर अपना कंपाउंड बना लिया, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। सो ये क्या था, मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस को डिस्प्लेस किया और कंपाउंड बना लिया। ठीक है, तो देखो जैसे Zn, ये था मोर रिएक्टिव, हमारा स्ट्रॉन्ग वाला मोर वाला रिएक्टिव, कॉपर वीक लेस रिएक्टिव, इसको बाहर मार दिया, ZnSO4 बना और कॉपर बचा। ये वाला भी एक एग्जांपल कर लो, याद कर लो। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला भैया कोरोजन, कोई भी मेटल सरफेस पे एसिड, एयर, वाटर, मॉइस्चर अटैक करता है तो वो करोड हो जाता है, उसको ही बोलते हैं हम कोरोजन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देख लो, एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। आयरन, ऑक्सीजन, हवा हमारा, वाटर मॉइस्चर पे लगा तो Fe2O3 बना, H2, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क। प्रिवेंशन, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एलॉय, ये सारे एग्जांपल्स, मतलब कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एलॉय, भैया एलॉय ये इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन ऐसे एमसीक्यू पूछ लिया था, एलॉयज क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट, एलॉयज क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट, एलॉयज क्या होते हैं भैया, इंपॉर्टेंट, याद कर लो। ठीक है, एलॉय क्या होते हैं, मेटल के मिक्सचर्स होते हैं, क्या होते हैं, मेटल के मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, जैसे कि मेटल और या फिर नॉन मेटल। सो एलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका, मेटल प्लस नॉन मेटल का, मेटल नहीं है, मेटल का। आयनिक बॉन्डिंग, इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो, स्टार इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक, इसमें क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, और आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल। जैसे कि देखो NaCl, Na प्लस Cl माइनस, ये था भैया मेटल और ये था भैया नॉन मेटल, बस। ठीक है, बस इतना ही, और क्या ही है, क्या ही है। चलो आ जाओ। अब प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, सॉलिड रहते हैं, क्रिस्टलाइन रहता है, पहला कुछ प्रॉपर्टीज याद कर लो। सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहता है, बॉइलिंग पॉइंट भी, पानी में मिल जाता है, और जब पानी में मिलता है तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक हमने इसका पूरा रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया। ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक्स नहीं, क्वेश्चंस। ठीक है, इस क्वेश्चंस को लगाओ, इनका आंसर चैट जीपीटी, एआई, गूगल से निकालो और इनको थोड़े बहुत लर्न कर लेना एग्जाम देने से पहले, पहले ही करके बैठना, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जैसे आपके भाई ने बताया क्वेश्चंस के साथ साथ टॉपिक लाए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको नोट कर लो, लिख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। हाँ, और भैया का मोटो ब्लॉग्स चैनल ज्वाइन देख लेना, ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर देना। क्या नाम है भैया हमारा मोटो ब्लॉग का, मैं खुद ही नाम भूल जाऊँ, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा मोटो ब्लॉग्स। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो दोस्तों,